हाय एवरीवन। तो आज हमारे साथ ऋषभ है सेशन में। इन्होंने गेट ईसी में AIR 182 हासिल किया है। तो आज इनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो हाय ऋषभ, आप अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? Hello everyone, I am Rishabh Posti and I have done my BTech from GBPUT Pantnagar and I am 2023 pass out. I am from Dehradun and I have secured AIR 182 in EC branch. Thank you, sir. तो ऋषभ, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले पहले आप अपनी जर्नी बताइए कि गेट की जर्नी आपकी कैसी रही। 23 से क्या आपका मार्क्स आया, क्या स्कोर आया? तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे आपने पहली बार 23 में पहला अटेम्प्ट लिखा, तो आपका क्या रैंक रहा? फिर 24 में कैसा रहा और फिर 25 में, ये बताइए। यस सर, सो बेसिकली मैंने अपनी जर्नी थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी। जैसे हम सब दोस्तों ने ही थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दी थी अपनी जर्नी। एंड मैंने उस टाइम अपने लगभग सारे सब्जेक्ट तो नहीं कर पाया था कंप्लीट। EMFT, एनालॉग और डिजिटल ये सब मेरे बच गए थे। तो इन अच्छा। 2023 में मेरी रैंक 1750 आई थी। तो फिर मैंने सोचा था कि एक बार फिर से ड्रॉप ले लूँगा और इस बार थोड़ा सही से प्रिपेयर करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देके। सो सर मैंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया। तो मेरे सर जैसे पहले 3 सब्जेक्ट थे, तो मैंने पहले इन तीनों जो बच रखे थे इनको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करी कॉलेज टाइम में ही। और जुलाई के बाद मैंने अगेन जो मेरे सब्जेक्ट पहले से हो रखे थे उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो सर मतलब मैंने सही से प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम तो, बट नवंबर में बीच में मेरी बहन की शादी हो गई। तो ये मतलब 3-4 हफ्ते का ब्रेक हो गया मेरे लिए। तो उस टाइम हाँ। फिर मतलब एक बार ब्रेक हो जाए वो भी ऐसे लास्ट टाइम में नवंबर दिसंबर में, तो उस टाइम मेरा पूरा हम्म। लिंक टूट गया, फ्लो टूट गया सीधा। तो लेकिन उसके बाद भी मैंने हाँ। मतलब वापस से दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो बट इस बार मेरी और ख़राब चलेगा पेपर। आई थिंक वो दिन सही नहीं था। तो उसमें हाँ। मेरी और फाइनल ईयर से भी ख़राब रैंक आ गई अराउंड 1900। सो वो मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहा कि ये एक प्रॉपर एक साल देने के बावजूद भी रैंक मतलब और ख़राब हो गई है। तो फिर मैंने सर बार के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और बार का पेपर मेरा सही गया था और इंटरव्यू के लिए कॉल आई मुझे। और लगभग 2 महीने मैंने इंटरव्यू के लिए प्रॉपर तैयारी करी कि इंटरव्यू में हो जाएगा और अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करा। बट सर मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी ठीक गया था, लगभग 1 घंटे तक गया तो मुझे लगा हो जाएगा इंटरव्यू में, लेकिन उसमें भी नहीं हो पाया। तो उसके बाद तो मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया कि ये क्या हो गया। आई थिंक सेल्फ डाउट हो गया मेरे अंदर की, या फियर ऑफ फेलियर आ गया था कि अब क्या होगा ऐसे। तो मेरे को ऐसा हुआ यार अगर मैं कॉलेज लेता हूँ तो उससे अच्छा मैं फाइनल ईयर में ही ले लेता कॉलेज। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये बार फिर से मतलब ट्राई कर लेता हूँ, अगर नहीं हुआ किसी बेल या PSU में ज्वाइन कर लूँगा, उनके एग्ज़ाम सेपरेट जो होंगे वो उनमें देख लूँगा। तो इस तरीके से सर, लेकिन मैंने आई थिंक अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने सर जैसे जुलाई में स्टार्ट कर ली थी प्रिपरेशन, बट मैं उतना सीरियसली नहीं कर रहा था नवंबर तक। और नवंबर तक मैंने उतनी सीरियसली करी नहीं। फिर मैंने वही रॉकी मूवी देखी, एक दिन ऐसी देख ली। और उसमें जो सिल्वेस्टर हम्म। स्टेलोन का ये मोनोलॉग था कि इट एंड अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, हाउ मच यू कैन टेक एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स हाउ विनिंग इज़ डन। तो सर ये सुन के मतलब मुझे ये हुआ कि यार अगर मेरे पास एक और मौका है तो इसको मुझे ग्रैब करना चाहिए। अगर मिल रहा है ये मौका, मतलब पूरी फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम एक और ड्रॉप ले लो, फ्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सर तब मैंने सोचा कि दिसंबर से अभी मेरे पास 2 महीने बचे हुए हैं, मैंने मतलब पहले से पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो मतलब मुझे करनी चाहिए पूरी अपनी जितना दे सकता हूँ मैं अपना 100%। तो मैंने सर अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाया मॉर्निंग से पूरे नाइट तक का और उस हिसाब से प्रिपरेशन करी। हम्म। तो ऋषभ, ये वाला अपना जो है हैंड फ्रैक्चर वाला है, वो भी जरा बताइए थोड़ा सा। अच्छा, तो सर जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो लगभग 5 फरवरी को मेरा 5 फरवरी को क्या हुआ कि मैं बाथरूम से आ रहा था। तो मैंने स्लीपर नहीं पहने थे, तो मेरे और हमारे घर में टाइल्स है तो मैं फिसल गया उनमें। और मैं मतलब इतना वो इम्पैक्ट हुआ कि मेरे हाथ पर यहाँ पर इस वाली रिस्ट पर चोट लग गई और क्रैक की आवाज़ तक आई थी, गया तो फ्रैक्चर हो गया उस पर। और मैं लगभग 2-3 मिनट तक बेहोश था। उसके बाद मेरे दोस्त मैं फिर मेरे घर वाले ने मेरे दोस्त को कॉल करी, वो यहीं पर रहता। तो वो मेरे को लेने आया, फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। फिर मेरा एक्सरे वगैरह हुआ और फिर ये प्लास्टर करवाया। और फिर मतलब बीच में अब फिर मेरे पास केवल 10 दिन थे, तो मुझे बीच बीच में डॉक्टर पे भी जाना पड़ता था और मेडिसिन वगैरह भी लेनी पड़ी। और उससे मेरी थोड़ा मतलब 2-3 दिन के लिए तो काफ़ी वो हो गया था, हेक्टिक सा हो गया था। बट फिर मैंने सोचा कि चलो हम्म। मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब जो हो रहा है तो उसमें मेरा कोई वो तो है नहीं, बट मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतना तो कर ही सकता हूँ। तो फिर
मैं करता रहा मैंने। देखिए कितनी बेहतरीन मोटिवेटिंग स्टोरी है। आप अगर शुरू से इसको लिंक करना स्टार्ट करें 2023 में इनका रैंक ठीक था, 4th ईयर के हिसाब से बढ़िया रैंक था 1750। उसके बाद पूरे 1 साल मेहनत करने के बाद आपका रैंक खराब हो जाता है, तो वो कितना डिमोटिवेटिंग टाइम रहा होगा 1900। फिर उसके बाद भी इन्होंने मोटिवेशन रखा, बीईआरसी के लिए मोटिवेशन रखा, रिटन टेस्ट निकाला उसका, उसके इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू अच्छा भी दिया, फिर भी वहां से रिजेक्शन मिला, तो इतना और मोटिव डाउन हो जाता है। उसके बाद जैसे ये बता रहे हैं आगे इन्होंने पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं की, तो कितना मोटिव डाउन हो जाता है। फिर उन्होंने जब पेसअप किया उसके बाद भी एक हादसा हो जाना जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो हादसा हो जाना, डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट करना, एग्जाम के 10 दिन ही बाकी है, तो बहुत ही बेहतरीन मेंटल स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है इन सब चीजों को टैकल करने के लिए, और फिर वापस एक बार और एग्जाम देने के लिए, और फिर उसके बाद एक बेहतरीन रैंक हासिल करना। तो commendable job, Rishabh, I would say. Excellent, थैंक यू। excellently you have done. So what was your mindset during this whole time? Like it was a very struggling phase, I can understand that. So what was your mindset, यस like सर। where you were looking? So in these kind of condition, what an aspirant should do? Like our सो generation is somewhat like कि हमें थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ जाती है तो हम रोने लग जाते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं, तो आपने क्या माइंडसेट रखा? सर मेरा, अगर मैं सच बताऊँ तो मेरा माइंडसेट ये मूवी से बहुत चेंज हुआ है। अगर मैं सीरियसली कहूँ कि उसकी लाइफ में अच्छा। भी मतलब इतने स्ट्रगल थे, बट उसने कभी गिव अप नहीं करा। उसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है पर उसने कभी गिव अप नहीं करा, वो हमेशा आगे बढ़ता रहा। सो फिर मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला था कि डोंट थिंक जस्ट डू, मतलब कुछ सोचो मत, कि अगर तुमने सोच दिया कि ये करना है तो बस इसके बारे में ही सोचो, और इसको ये अपना गोल के बारे में। तो मेरा यही था कि अगर मैं ऐसे ओवर थिंकिंग करता रहता, सेल्फ डाउट करता, फियर ऑफ फेलियर आता, तो मैं मतलब नहीं कर पाता एग्ज़ाम प्रेशर में, मतलब एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, और अगेन कुछ मतलब सिली मिस्टेक ये सब हो जाती। बट मेरा यही था कि जैसे क्वेश्चन आते रहो उसको सॉल्व करते रहो। और यस सर। तो अपने लाइफ में ऐसे कई इंसिडेंट आते हैं जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे ऋषभ की लाइफ में का जैसे मूवी का रेफरेंस लिया, तो आप इनसे ये मत सीखना कि हमें मूवी देखनी चाहिए। इन्होंने मूवी देखी, उससे नहीं इंस्पिरेशन ली, ऐसा ऐसा नहीं। नहीं कि आप प्रिपरेशन हाँ, तो लेकिन इन्होंने मूवी से इंस्पिरेशन ली और कितने ड्रास्टिकली इनकी लाइफ चेंज हुई। अगर वो उस मोमेंट पे गिव अप करते और पढ़ाई छोड़ देते तो शायद आज भी इन्हें स्ट्रगल देखना पड़ता, लेकिन आज इनके पास एक बेहतरीन रैंक है, एक बेहतरीन स्कोर है, और बेहतरीन से बेहतरीन आईआईटी में ये वीएलएसआई में मास्टर्स कर सकते हैं। तो ऋषभ, यस ग्रेट सर। जॉब। तो आप अभी आपकी प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हैं, तो आप ये बताइए कि आपका क्वेश्चन बैंक क्या था? आप कौन-कौन से सवाल सोल्व किया करते थे? सर मैंने बेसिकली सब जैसे करते हैं स्टार्टिंग में पी वाई क्यू वगैरह से, और फिर उसके बाद मैंने कनोडिया लगाई थी सर। और फिर सर आपके जो अच्छा, एफ वाई क्यू सीरीज़ है उसके थ्रू भी मैंने अपनी प्रैक्टिस करी थी। एंड देन अच्छा, सर जो अच्छा, टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती है। अच्छा। तो जैसे इन्होंने बताया पीवाईक्यू, कनोडिया, टेस्ट सीरीज़ और वो एफआईक्यू सीरीज़, तो इतने क्वेश्चन यस। जितने मतलब आपको जितने रिसोर्स मिलते हैं सवालों के, आपने उतने सोल्व किए। यस सर। और आपने प्रेफिजन से क्या-क्या पढ़ा था? आप वो ब्रीफली बता सकते हैं? तो सर बेसिकली मेरी एप्टीट्यूड काफ़ी वीक रही थी पहले से ही। तो मतलब मैं पढ़ता था उसे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, तो मैं फिर छोड़ देता था बीच में। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया मुझे कि ये आप क्या वो देखने के लिए एप्टीट्यूड का आपने पूरा जो लेक्चर डाला था यूट्यूब पर। तो मैंने वो स्टार्ट करा, मैंने वो दिसंबर से स्टार्ट करा था। तो दिसंबर से लेके जनवरी तक 2 महीने में मैंने प्रॉपर एक बनाया था कि लगभग 3 आवर 2 to 3 आवर्स में अपने एप्टीट्यूड को दूंगा आपके लेक्चर के थ्रू। तो सर उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई, और इवन मेरे को कोर में भी उससे काफ़ी हेल्प हुई कि एक नई अप्रोच मिल गई मुझे हर एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो और उसके साथ सर जैसे EMFT वगैरह को मैं काफ़ी वैसे मगिंग करता था उसमें फॉर्मूले वगैरह को। बट सर जैसे मैं आपके सारे लेक्चर नहीं देख पाया, बट जितने देखे थे उससे मुझे उससे भी काफ़ी हेल्प मिली कि एक नई अंडरस्टैंडिंग मिली। और डिजिटल भी देखी थी सर मैंने आपकी, जो आपने यूट्यूब पर डाला था। यस सर। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू ऋषभ फॉर दैट। तो आप ये बताइए कि आप रिवाइज़ किस तरह करते थे? मतलब जब आपका सिलेबस कंप्लीशन, मेरे ख्याल से जब आप 4th ईयर में होंगे तभी सिलेबस तो आपका कंप्लीशन हो ही गया था। तो रिवीजन के लगभग। लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी? तो सर रिवीजन के लिए मैंने जो मेरे फुल नोट्स थे मैंने उन्हीं से रिवाइज़ करा था। तो मैंने कुछ-कुछ सब्जेक्ट के बनाए थे शॉर्ट नोट, जो मतलब जैसे थोड़ा वीक थे मेरे, जैसे कम्युनिकेशन थोड़ा वीक था तो उसके बनाए थे मैंने शॉर्ट नोट। लेकिन जब भी मैंने रिवाइज़ करा हमेशा मेरी कोशिश फुल नोट से ही रही है। अच्छा, हाँ, ये हाँ, बेहतरीन चीज़ होती है कि हाँ, अगर हम फुल नोट से रिवाइज़ करते हैं तो अपने सारे कॉन्सेप्ट तो एक बार आइज़ के यस सर। सामने से गो थ्रू हो जाते हैं, तो हम ज़्यादा यस सर। कॉन्फिडेंट रहते हैं। जैसे सर तो 2024 में मतलब कम्युनिकेशन में एक आया था, मैंने मतलब एक क्वेश्चन आया था वो मेरे फुल नोट्स में था, लेकिन मैंने वो लास्ट टाइम में देखा नहीं, अच्छा, वो मैंने शॉर्ट नोट्स से रिवाइज़ कर लिया।
तो फिर बाद में हाँ, मेरे हाँ। को हुआ कि यार ये तो मैंने मतलब ये कर सकता था मैं अगर देख लेता। तो इसलिए इस बार मेरा ऐसा था यार कि मैं शॉर्ट नोट से नहीं, मतलब कोशिश पूरी करूँगा कि फुल नोट से ही करता रहूँ रिवाइज़। यस सर। तो ये जैसे ये चीज़ है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। जैसे यस ऋषभ सर, ट्रू। ने फुल नोट से पढ़ना प्रेफ़र किया। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं भी फुल नोट से पढ़ना प्रेफ़र करता था। ये चीज़ मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ। बट अगर किसी इंडिविजुअल को लगे कि वो शॉर्ट नोट से पढ़ सकता है बेहतर, तो वो भी ये हुँ, स्ट्रैटेजी हुँ। यूज़ कर सकता है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक पर्सन को खुद जानना पड़ता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही रहेगा। तो ग्रेट यस सर। ऋषभ, ग्रेट टॉकिंग टू यू। अगर आपको लास्ट में कंक्लूडिंग कुछ कहना है अपने जूनियर्स को जो नेक्स्ट ईयर गेट का एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, या फिर जो आप ही की तरह है जिनका ये वाला अटेम्प्ट अगर खराब हुआ हो, जैसे आपका 24 हुआ, जैसे उनका यस अगर सर। 25 अटेम्प्ट खराब हुआ हो, तो उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें कि किस तरह अपने आप को मोटिवेटेड रखें और किस तरह प्रिपरेशन करें, तो आप बता सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि मैंने अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ करा या नहीं करा। जैसे बहुत नहीं कर पाते हैं, मुझे भी ये लगता था कि मैंने नहीं करा है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि अगर मैं कर सकता हूँ फिर से। और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि वो अपने एग्ज़ाम को जो तुमने दिया था उसको चेक करो कि मैंने कहाँ कहाँ पर मिस्टेक करी है या सिली मिस्टेक जो है उनको कुछ सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और सर यही है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मेन यही है कि खुद पे कॉन्फिडेंस हो। अगर खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो तुम मतलब कर सकते हो अच्छा। तो ऋषभ की स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे इन्होंने 4th ईयर में बढ़िया एक डिसेंट रैंक हासिल किया, फिर उसके बाद सब कुछ एफर्ट डालने के बाद उनका अटेम्प्ट खराब हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरा मोटिवेशन रखा और अब बेहतरीन रैंक हासिल किया। तो रियली, रियली मोटिवेटिंग स्टोरी फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर। या थैंक यू ऋषभ, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस यस प्लेटफॉर्म। सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you everyone for watching the video till the end. If you also want to prepare in the same manner with Prep Fusion for GATE 2026 and 2027 examination, then you can visit our website and apply the code TITANS15 on all our paid courses and you will get 15% off. The complete information regarding all the courses have been shared in this particular video, which you can check out by clicking on the link that has been posted in the description box. Best of luck to everyone and happy learning.